नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ हैं चर्चित युवा नेता आकाश यादव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा पेच फंसाया कि इनका राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। तेजस्वी यादव ने तो ऐसा पेच फंसाया कि आपका, तेज प्रताप, दोनों का करियर दांव पर लग गया है। नहीं, सबसे पहली बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कुछ भी किया वो मेरे नज़र में, मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मेरे हिस्से या तेज प्रताप यादव जी के हिस्से एक संघर्ष का मैदान आया। और संघर्ष का मैदान जिसको नसीब होता है, विजयी उसी का। संघर्ष करते कहाँ तेज प्रताप जी, स्टैंड लेते हैं, बैक हो जाते हैं। राबड़ी जी का फोन आ जाता है, माता राबड़ी का, बैक हो गए। पिता लालू जी का फोन आया, बैक हो गए। देखिए, तेज प्रताप यादव जी का जो माता पिता हैं, वो पूरे भारत के ये पहले ऐसे बेटे होंगे जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री हैं। और वो एक ब्लेस्ड चाइल्ड भी कह सकते हैं कि हाँ, ऊपर वाला का, ईश्वर का कृपा होगा तभी वो लालू यादव राबड़ी देवी जी के घर में पैदा हुए होंगे। तो उनके हिस्से में जो संघर्ष जो अब आया है, हमारा जो अनुभव उनके साथ इतने लंबे समय का रहा है राजनीति करते का, ये हमें लगता है कि उनके राजनीतिक जीवन में पहली बार ये असली संघर्ष करने का मौका उनको प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम उनका ये इस प्रकरण के बाद जो गंभीरता, उनका जो मतलब परिपक्व हुए हैं वो, और जिस मैच्योरिटी के साथ वो मीडिया बाइट दे रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि युवा लालू, जो नौजवान लालू प्रसाद यादव जी का जो किस्सा हम लोग सुना करते थे, वो आज देखने को मिल रहा है। ये हमारा अपना भाई, वो लालू यादव जी के टू कॉपी है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि लालू यादव जी का जो गांव गवई देसी अंदाज है, वही तेज प्रताप का है। तेज प्रताप पे लालू जी की झलक मिलती है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन तेज प्रताप जी अपने स्टैंड पर टिकते नहीं है। टिक जाएंगे तो संघर्ष मिला है, चुनौती है, इसको अवसर में बदल सकते हैं। देखिए भैया, हम आज इस पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू और एक पत्रकारिता के रूप में नहीं, आप हमारे गार्जियन समान हैं, उस हिसाब से आज हम बात करेंगे तो एक जनता को भी एक समझ में आएगा। अभी जो चीज़ें आपने कही कि आपको तेज प्रताप यादव जी में युवा लालू दिखते हैं, लालू जी का बिहार को दिखते हैं भाई। बस जी भैया, आप स्टाइल देख लीजिए, बात करने का तरीका देख लीजिए, लोगों से मिलने का जज्बा देख लीजिए। आपका भैया यही सोच, यही स्टेटमेंट कि तेज प्रताप यादव जी में लालू यादव जी दिखते हैं, आप समझिए कि आप अभी से तेजस्वी यादव जी के नज़र में आप एंटी हो गए। नहीं, मैं तेजस्वी जी भी छोटे भाई की तरह है मेरे लिए, और तेज प्रताप भी छोटे भाई की तरह हैं। दोनों के प्रति समान प्यार है। तेज प्रताप भी बढ़े, तेजस्वी भी बढ़े, हम क्यों किसी के खिलाफ होंगे, विरोध होंगे। भैया, यही सोच के साथ हमने 2020 के चुनाव में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा दिया था, और बतौर छात्र अध्यक्ष हम तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगाते थे। हम भी सेम, जैसा आप सोच रहे वैसा ही हम भी सोचते थे। परिणाम आपके सामने में हम बैठे हैं, तो जो परिणाम का सामना हमने किया है, उस परिणाम के साथ साथ हमारे सामने तेजस्वी यादव जी का चरित्र भी उजागर हुआ है। और राजनीतिक लड़ाई में इंसान को हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि सत्ता सुख आपके लिए सब कुछ नहीं होकर लोक नीति, परिवार नीति, समाज नीति, राष्ट्र नीति को आपको तवज्जो देना होगा। तेजस्वी यादव जी सिर्फ एक बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए उन्होंने हर एक चीज़ का बलिदान दे दिया जो कहीं ना कहीं उनको नहीं देना चाहिए। क्या आपका कहने का मतलब क्या है? किस चीज़ का बलिदान दे दिया? भाई का, परिवार का, किसका? आप देखिए ना, अपने भाई के तो खुशियों का बलिदान उन्होंने कर ही दिया इस प्रकरण में, जहाँ पे अगर आप एक चाय की दुकान पे भी खड़ा होकर अगर बात कीजिएगा कि क्या तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालना चाहिए था, परिवार से निकालना चाहिए था, वो तेजस्वी यादव जी के, वो तो लालू जी ने निकाला है ना, तेजस्वी जी ने कहाँ निकाला है? आप बताइए। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिता हैं, उनको अधिकार है। हम एक वही चीज़ तो कह रहे हैं ना कि अगर लालू प्रसाद यादव जी ने न्याय किया तो ऐसा तो और भी बहुत सारी घटनाएं घटी जहां न्याय की बहुत आवश्यकता थी। मैं नाम खुलकर नहीं लेना चाहता, लेकिन न्याय वहां नहीं चलते हुए न्याय यहां चला गया। मतलब आपका मकसद है कि लालू जी पर दबाव बना करके तेजस्वी ने फैसला कराया? वो हमसे ज़्यादा बेहतर तो माननीय विधायक हसनपुर तेज प्रताप यादव जी ने स्पष्ट रखा है मीडिया के समक्ष कि हमारे पिताजी ट्वीट करते हैं क्या,
और मान लेके चलते हैं, मैं अपने घर में, मेरे भी छोटा भाई है, अगर मेरे घर में कुछ फैमिली इश्यूज अगर होंगे और हमारे गार्जियन अगर कुछ ऐसा लगे हमको कि नहीं स्टेप, पापा रुकिए थोड़ा बात किया जाए पापा इस पे, भैया क्या बोलना चाह रहे हैं, भैया क्या समझना चाह रहे हैं, एक सकारात्मक पहल के तरफ तो प्रोसीड करते। वो प्रोसीड उन्होंने नहीं किया। उन्होंने, तेजस्वी यादव जी का एक नेचर को आप समझिए, वो कभी भी अपने हाथों को गंदा नहीं करते। जब उन्होंने हमें पार्टी से निकलवाया था आरजेडी से, तब उन्होंने जगदानंद सिंह जी को आगे किया था। जब उनको तेज प्रताप यादव जी का छवि को खराब करना था, तो तेज प्रताप यादव जी के साथ रहने वाले लोगों के बारे में निगेटिव होता था। तो तेजस्वी यादव जी हमेशा किसी न किसी को आगे करते हैं। अभी भी वो आगे किए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्णय था, हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी से तो ये सवाल होना चाहिए कि आप बर्दाश्त क्या नहीं करते हैं, आपको क्या लगा जो बर्दाश्त नहीं हुआ? क्या जब आपके घर के अंदर में जब डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें जब हो रही थी, जो कानून के बिल्कुल ऐश्वर्या राय के साथ जो कुछ हो रहा तो उस था, समय आप कैसे तो आपने बर्दाश्त आप कैसे बर्दाश्त किए? तेज प्रताप यादव जी हसनपुर विधानसभा से एक विधायक चुन कर आए थे, वो 4 सालों से अपने क्षेत्र नहीं गए। लास्ट जब आकाश यादव आरजेडी में था, जब वहाँ हसनपुर रोसड़ा रोड में दुर्घटना घटी थी, 7 लोग की मृत्यु हुई थी, उसको मुआवजा देने के लिए हम गए थे। उसके बाद कभी आपके बड़े भाई 4 साल तक क्षेत्र नहीं गए, आप इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको ये बर्दाश्त कैसे हुआ कि आपके घर के विधायक, आपके बड़े भाई क्षेत्र नहीं जा रहा, ये आपको कैसे हुआ? आपके बड़े भाई का छवि लगातार धूमिल किया जा रहा था मार्केट में। जो भी आपने कहा कि वो स्टैंड नहीं लेते हैं, उनके अंदर ये जो भी कमियां बताई, उस पर इन्होंने कभी विचार विमर्श क्यों नहीं किया? इस पर कभी वार्ता क्यों नहीं किया? एक परिवार के अंदर में एक संजय यादव जैसा व्यक्ति, जो आज वर्तमान में माननीय राज्यसभा सांसद बन गए, उनको मैंने सुना कि उन्होंने अपने आप को बताया कि हम कार्यकर्ता हैं। मैं बता देता हूँ आपको, अगर है किसी में हिम्मत तो सावन का महीना चल रहा है, अंतिम सोमवारी में कसम खा ले कि क्या कभी बिना पेमेंट का वो व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम किया? पेमेंट लेके काम करते हैं संजय। पीए हैं तो पेमेंट किसका आएगा? तब तो राज्यसभा सांसद हो गए, इनाम मिल गया, इतना बड़ा मिल गया। और गांव में, पंचायतों में संघर्ष करने वाला हमारे अच्छे अच्छे नौजवान, अच्छे अच्छे दिग्गज बुद्धिजीवी लोग आज आरजेडी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झूठा झूठा वादा, झूठा झूठा बाहर के मन से कर, अंदर से दुख में है। तो ये तो बर्दाश्त उनको हुआ। यहाँ बात पलायन की होती है कि हम पलायन रोकेंगे। अरे भैया, पलायन छोड़िए, बाहर के लोग को ला के यहाँ राज्यसभा भेज रहे हैं। आज क्या आरजेडी में आपको नहीं लग रहा है कि पिछले दिन और जगदानंद सिंह जी के आगे कर राजद को किस तरीके से हाईजेक किया गया? एक पार्टी ऑफिस को कॉरपोरेट ऑफिस बनाया गया। आज मंगनी लाल मंडल जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। आपकी बातों से लगता है कि आप कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ने खुद अपने रास्ते से तेज प्रताप को हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल 100% इसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव जी के माइंड में, मैं आपको अभी भी एक बात बता देता हूँ श्रीकांत भैया, मैं उस घर को उस दौर में देखा हूँ। उस दौर का मतलब कि कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दौर में नहीं, उस दौर में देखा हूँ जब तेज प्रताप यादव भैया के जीवन का पहला मोड़ आया था डाइवोर्स का। मैं उस दिन का, शाम का समय का, मैं उस जगह का मैं रहा हूँ। और ये हमको लगता है कि मतलब आपको बताना सही रहेगा। तो जब उस दौर से लेकर आज 2025 तक मैं अगर तेजस्वी यादव जी को देखता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कुर्सी के प्रति इनका दीवानापन, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा लालच प्रवृत्ति में बदल गई और अब इनको कुर्सी के आगे कुछ दिख नहीं रहा है। और जो इनके घर में जो बाहरी लोगों का जो हस्तक्षेप है, बाहरी लोग जो आज घर को और राजद को चलाने का जो दावा पेश कर रहे हैं मार्केट में, ये साफ दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जी का जो पूरा मानसिकता है वो एंटी तेज प्रताप यादव है। नहीं, आप संजय यादव जी तेजस्वी यादव के संजय यादव हैं, आप तेज प्रताप के आकाश यादव हैं, मतलब वही भूमिका में, मतलब सलाह देने वाले, रणनीतिकार, सब कुछ। मेरा देखिए भैया, आप मुझे अगर राजद का सबसे छोटा स्तर का कार्यकर्ता बनाकर तेज प्रताप जी से जुड़िएगा तो मेरा सौभाग्य होगा। संजय यादव जैसे व्यक्ति से अगर हमारा तुलना कीजिएगा तो मेरा ये दुर्भाग्य होगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि आकाश यादव ने संत कैरेंस पास आउट करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से अपना छात्र राजनीति शुरू किया और आज तक राष्ट्रीय जनता दल से मैंने पेमेंट नहीं लिया। मैं राष्ट्रीय जनता दल के
आंगन से मुझे कभी कोई आयोग का मेंबर या फिर तेज प्रताप जी का पीए या फिर राजद के कोषाध्यक्षों के द्वारा पैसा और या फिर कोई तनख्वाह पे हमको रखा गया हो और मैंने राजद के लिए काम किया हो। मैं राजद का नौकर नहीं रहा हूँ। मैंने राजद को सींचने वाला, अपना खून पसीना, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बदनामी लेने वाला मैं एक भारतीय यादव कार्यकर्ता रहा हूँ आपने जो राजद कहा के लिए। ठीक है, लेकिन आप पर तो यही आरोप लालू परिवार का है कि आपने डाइवोर्स करा दिया, तेज प्रताप जी को भड़का दिया। अब बस श्रीकांत भाई, आप एक बात बताइएगा, आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन हमको याद है, इसीलिए मेरा इच्छा था कि हम आपके साथ बैठें एक बार। याद होगा कि जब तेज प्रताप यादव जी का जब डाइवोर्स का जब प्रकरण था तो आपने मुझे शाम के 5:30 बजे फ़ोन किया बिल्कुल। था, याद आया होगा। आपने कहा क्या आकाश जी आपकी सिस्टर है क्या कोई डॉन बॉस्को में? हाँ। आपने ही बोला था। हम बोले नहीं भैया, मेरी सिस्टर तो भैया पढ़ाई कर रही है। उसके तुरंत बाद आपके पास किनका फोन गया था? आप लालू जी का था? लालू आपके जी ने पास मुझे फोन किया था। मेरा छोड़ दीजिए भैया, आपने मुझे बोला। मैंने आपको फोन किया, लालू जी ने मुझे फोन किया। आपको मतलब फोन- लालू जी को आपने बताया कि श्रीकांत जी मैंने बताया। जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो मेरे लिए भगवान समान है, क्या मेरा और उनका बॉन्डिंग इस लेवल का जब था तो क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ आकाश डाइवोर्स करवाया ना, होगा? बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। नहीं लगा होगा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब आपसे इंक्वायरी किया तेज प्रताप हाँ। के लव स्टोरी के बारे में, तो हाँ। आपने लालू जी को तुरंत बता दिया। हाँ। लालू जी ने मुझे फोन किया था, मुझे याद है याद आया आपको? कि तो ये अब घर के परिवार पर स्टोरी क्यों कर रहा हूं, मैंने हाँ। ड्रॉप कर दी थी उस तो समय। अब आप हमको बताइए भैया कि जो अब आकाश तो यादव, लड़की कौन है डॉन बॉस्को की? अभी तो उसी के साथ गए थे तेज प्रताप जी घूमने, देखिए- कहीं टूर पर निकले। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बार बार हम कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हम किसी के भी निजी जीवन का जिक्र यहाँ पे नहीं करते हुए, जिसके भी निजी जीवन के आधार को बनाकर साजिश कर कर राजनीतिक हत्या करने का जो बात है, मैं उस पर बात करूँगा। जब तेज प्रताप यादव जी का डाइवोर्स ही जब हुआ, जब डाइवोर्स वाले शाम जब आकाश 10 नंबर में मौजूद ही रहा पूरे परिवार के सामने में, जब सब कुछ हो गया, तो फिर 2020 में आकाश को राजद बुला के हसनपुर क्यों भिजवा दिया? फिर आकाश छात्र का अध्यक्ष कैसे बना? और जब अगर आकाशी राज ये खोलिए। वही वही हम कह रहे हैं, जब आकाशी सब कुछ करवाया तो उस वक्त का अगर ऑडियो कॉल जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो तेजस्वी जी का वायरल होता था, तेज प्रताप जी के कुछ समर्थकों के साथ जब वो धमकी देते थे, तो जो डाइवोर्स करवाने वाला व्यक्ति तो आज के समय में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पीए बना हुआ है, धनंजय कुमार। आप पता कीजिएगा, आप हिस्ट्री में जाइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, ये मुझे आभास नहीं, मुझे विश्वास हो लेकिन गया पब्लिक था। डोमेन में बात है, लोग चर्चा करते हैं कि तेज प्रताप जी को डॉन बॉस्को वाली शिक्षिका के साथ तेजस्वी जी ने भेज दिया कि थोड़ा घूम आइए जाइए, और इधर उनका वीडियो वायरल हो गया। देखिए भैया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हों, एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार का 2 बार मंत्री रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अदाओं का, जिनके कलाओं का, जिनके लीलाओं का देश भर में सुर्खिया होता है, तो उनका नाम को बदनाम करने वाला का भी नाम अगर हो जाए तो हमको लगता है कि हमको उन पॉइंटों पे डिस्कशन ही करना, मतलब कि हमारा और आपका जो बहुमूल्य समय है वो बर्बाद करने के बराबर होगा। तेजस्वी जी ने क्या किया नहीं किया, तेजस्वी जी और ईश्वर जानते हैं और उनके लोग जानते हैं। तेज प्रताप जी का जो निजी जीवन वायरल हुआ सोशल मीडिया में, वो नहीं होना चाहिए था, मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल। उससे बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हुआ कैसे उनके फेसबुक से, उनके अकाउंट से, ये सवाल है ना। अच्छा, आप हमको एक चीज़ बताइए भैया, बीइंग ऑनेस्ट, क्या ये सोशल मीडिया का, राजद परिवार का सोशल मीडिया से नाता क्या 2025 से जुड़ा है? क्या 25 से तो नहीं जुड़ा है। तेज प्रताप यादव जी का ट्वीट जब भी आया है, 2025 में तो सिर्फ नहीं आया है, 18-17 से चलते आ रहा है, तो वो ट्वीट कब आया? जब जब उनके बातों को दरकिनार किया गया, जब जब उनको दबाया गया। तो हर व्यक्ति का ना लड़ने का एक अपना अपना एक कला होता है। कोई सड़क पर निकलेगा तो सीधे कॉलर पकड़ लेगा, कोई सड़क पर निकलेगा तो 2 तलवार मार खा के घर आ जाएगा, फिर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में जाएगा, कोई जाएगा तो कोई कलम का तो कोई लाठी का करेगा। तो तेज प्रताप यादव जी उस वक्त और आज भी हमको नहीं लगता है, और ये मतलब एक गर्व की बात है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीति किए हैं जिसके अंदर परिवार का भला का जो भावना है
वो हमको अभी तक इतने बड़े घर में किसी लड़के में नहीं मिला जितने परिवार के बारे में नहीं, सोचते सीधे हैं। साधे हैं, सहज बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो माता पिता के बहुत प्रेम करते हाँ, हैं, भाई को बहुत नहीं प्रेम करते हैं भाई। मतलब अगर कहते हैं अभी कि ये मेरा अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ, मैंने वो तो वही इतने से खुश हो जाएंगे कि आप कृष्ण हैं भैया, आप कह आप देते हैं। यही से सोचिए कि जब तेजस्वी यादव जी ने जब शादी किया था इंटर रिलीजन जाकर, जब उनके परिवार के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तो अपने भाई के और अपने घर की इज्जत के प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहला लड़ाई सड़क पर तेज प्रताप जी ने लड़ा था, जिसकी वजह से उनके बाद उनका भी छवि को बहुत बहुत कुछ किया गया। खैर वो तो अलग बात है। हमारा सिंपल कहना है कि किसी के निजी जीवन को आधार बनाकर राजनीतिक हत्या लेकिन तेजस्वी सवाल यादव के जी मेरे करना जवाब आप बंद नहीं करें। दिए। हम बोले कि वो वीडियो कौन डाला था, देखिए निजी जिंदगी का एकदम अंतरंग संबंध का अगर- किसी का वीडियो क्यों अपना खुद डालेगा कोई? देखिए अगर अगर हमारा आईडी से हमको लेकर कुछ अगर होता, हमको लेकर व्यक्तिगत, तो मैं पक्का कानून का सहारा ले लेता। लेकिन जो हुआ एक लड़का और एक लड़की का विषय में हुआ। एक लड़का कौन है तो तेज प्रताप यादव जी हसनपुर के विधायक हैं। लड़की कौन है तो लड़की हमारी छोटी बहन हाँ है। बिल्कुल। तो जब वो लड़का और लड़की का विषय है तो उसमें मेरा मतलब कहने के नहीं चलो पता करो पता करो पता करो, तो पता कैसे करो भाई, साइबर का इतना सहारा बड़ा लो। अपराध भी नहीं था भाई। माने वही चीज हम कह रहे हैं। अब नहीं, प्रेम प्रसंग है तो उसको इजहार कर भी दिया तो फांसी पे चढ़ा देंगे आप। तो भैया यही सवाल तो हम भी कर रहे हैं। हाँ, यही सवाल तो हमारा भी है कि आखिर एक इस नॉर्मल से चीज़ों को इतना बड़ा मुद्दा या आकाश ने बनाया? आकाश ने तो नहीं बनाया। उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने डिलीट किया, फिर उन्होंने पोस्ट किया, अगले दिन आदरणीय लालू यादव जी का ट्वीट आता है, फिर उसके अगले दिन लालू प्रसाद यादव जी का लेटर आता है, फिर उसके बाद अगले दिन तेज प्रताप यादव जी का बयान आता है, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव जी का बयान आते रहता है। इसमें आकाश का परिवार कहाँ है? और आपके मीडिया के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं भैया, सावन का महीना है, एक भी किसी मीडिया हाउस को या एक भी किसी पत्रकार को अगर आकाश यादव ने फोन किया नहीं हो किया, मुझे कि तो आप नहीं किया। आइए हमारे दरवाजे पे सुबह 4:30 बजे रिपब्लिक हम तो 10 भारत बार बुलाए तब आप आए। रिपब्लिक भारत सुबह के 4:30 बजे इस प्रकरण के बाद जब इनको पार्टी से निकाला गया, जब तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया, मेरे घर पे 4:30 बजे सुबह में रिपब्लिक भारत की टीम आए। मैं तो इतना बड़ा चैनल का नाम तो मैं हवा में नहीं लूँगा। मेरे घर के नीचे में 4 पत्रकार आए और उसके बाद कब वो 4 से 400 हो गए और कब हमारे परिवार के ऊपर में लालू यादव जी के परिवार के द्वारा, तेजस्वी यादव जी के साजिश के द्वारा जो हमारे ऊपर जो किया गया, तरह तरह का हमारे परिवार पर लांछन लगाया गया, हमारे पिताजी को उठवाया गया, जान से मारने का धमकी दिया गया, रंगदारी कौन मांगा पहुंच गया। गया था भाई? रंगदारी बंदूक लेके सुनना है, घर में घुस गया, क्या हुआ, क्या भैया 853/25 कांड संख्या दर्ज है। मैं आपके इस महत्वपूर्ण पॉडकास्ट को, महत्वपूर्ण विमर्श में भैया मैं ऐसे किसी व्यक्ति का चर्चा ही नहीं करना चाहता जिसके वजह से हमारा मूड भी खराब हो और हमारा ना, समय चलिए बर्बाद वो हो। ठीक है। मैंने तेज प्रताप जी ने जो वीडियो डाला, अपने प्यार का इजहार किया, बात गई, आई गई, हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि तेज प्रताप की दोस्ती कब से थी आपकी बहन से? कितनी पुरानी? भैया आप अगर हमसे हमारी गर्लफ्रेंड के बारे में या हमारे वाइफ के बारे में उन्होंने तो पूछेंगे, कहा 12 साल पुरानी थी। भैया हम क्या बोले, अगर मेरे मुंह से मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में आप अगर सुनेंगे तो लॉजिकल भी होगा और ये सही भी होगा। सही बात है। किसी कोई का जरूरी भी। नहीं कि बहन के बारे में आप जानते हो। मैंने नहीं- हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ये सारी बातें या तो लड़की मतलब हमारी छोटी बहन अनुष्का जी आकर बोल दें और या फिर तेज प्रताप जी यादव आकर आगे बोले तो वो ज़्यादा जेन्युइन तेज होगा। प्रताप जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया भाई। उन्होंने लिखा कि 12 साल से मेरा संबंध है और उन्होंने तस्वीर डाली है, उसे लगता है कि बहुत अच्छा अंतरंग संबंध है। मतलब एक परिवार का जो संबंध होता है वही संबंध दिखाई दे रहा है, उसमें बुरा कुछ नहीं दिखाई रहा है, कोई अश्लीलता भी नहीं है। एकदम एक परिवार में जो होती है तस्वीर, जो माहौल होता है वही दिख रहा है। तो मुझे तो कोई असर नहीं हुआ वीडियो देख करके। लेकिन इसी वीडियो के आधार पर वो पार्टी से निकाल दिए गए, परिवार से भी निकाल दिए गए, है ना बड़ी बात। तो अनुष्का को तो सामने आना ही चाहिए। तेज प्रताप तो अपने स्वीकार कर चुके हैं प्रेम कहानी, भैया देखिए, उसको अपना हक तो मांगना चाहिए ना। जब मीडिया का प्रकरण जब स्टार्ट हुआ हमारे दरवाजे से, तो आप भैया ध्यान से सोचिएगा इस बात को कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो भी कुछ किया मेरे परिवार के खिलाफ, धमकी, हत्या करवाने का प्रयास, सब कुछ करवाने का जो भी किया, तो मैंने मीडिया में भी आकर एक बात को रखा था
कि अनुष्का यादव हमारी छोटी बहन है और हमें अपने परिवार का मान सम्मान का रक्षा करना और हमें हमारे परिवार को मतलब हमारा जो फैमिली है उसको राजनीति का र त भी नहीं मालूम है। तो हमको अपने परिवार को राजनीतिक मैदान में और मोहरा में नहीं उतारना है। तेजस्वी यादव जी का बयान, उनके परिवार के लोगों का बयान जो भी आया, मैं उसका सामना करके मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ, अगर तेज प्रताप यादव जी के द्वारा अगर कुछ भी ऐसा अनर्गल चीज़ अगर होता तब तो मेरा राइट से ज़्यादा फिर अनुष्का का राइट होता कि हाँ अब तुम्हारे कैरेक्टर पे या तुम पे उंगली उठ रहा है, तुम अपना जवाब दो। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर में उंगली उठाया गया, तब मैंने अपने परिवार का मान सम्मान का, अपने कुल खानदान के इज्जत का मैंने बात रखा। जब तेज प्रताप यादव जी अनुष्का जी पे जब कैरेक्टर पे उंगली उठाते या बात होती कि नहीं किसी ने जबरदस्ती करा दिया, मैंने मतलब बता जादू टोना किया था क्या आप लोगों ने? वही बता रहे हैं। तो अगर हम अगर होता तब हमारी बहन उसको फ्रंट पे आना होता। तो बड़े भाई हैं हम, उसके घर की भी जिम्मेवारी है, घर के खानदान के मान प्रतिष्ठा की भी जिम्मेवारी है। नंगा भिखमंगा टाइप रोड पे हमको नहीं दौड़ना है। तो सही समय आने दीजिए, चुनाव का समय है, राजनीतिक मैदान है। तेज प्रताप यादव जी ने संघर्ष का रास्ता चुना है। उनके इस संघर्ष में हम और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा साथी संगत, मेरा पूरा टीम, मेरे जितने शुभचिंतक हैं वो तेज प्रताप यादव जी के साथ इस संघर्ष के समय में खड़े हैं। मतलब संघर्ष के समय आप तेज प्रताप के साथ खड़े हैं? बिल्कुल। और जब चुनाव खत्म हो जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा, तब अपने बहन को भी हक दिलाने के लिए आकाश यादव खड़े होंगे? देखिए, बहन को हक दिलाने के लिए खड़ा अगर हम होते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम एक महिला या एक नारी के आज़ादी को, उसको मालूम है कि उसका अच्छा बुरा क्या है, हाँ, लड़ सकते अपनी लड़ाई, वो उसको अपना लड़ाई लड़ने की आज़ादी देना है। तो उसका हक क्या होना चाहिए, उसके लिए उसको क्या हक मिला है नहीं मिला है, वो लड़की और लड़का ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छा कर अभी रही तक है। अनुष्का सामने नहीं आई है, उसने कोई आरोप नहीं लगाया है तेज प्रताप पर, एक लालू परिवार पर। इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग ठीक है। तेज प्रताप और अनुष्का के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है और वो सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझते, उनके रिश्ते साफ हैं। वो ठीक है, खत्म करते हैं उस कहानी को। अब बताना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आकाश तो बहुत काम किए हैं तेज प्रताप जी के साथ, तेज प्रताप जी ने पार्टी भी बना ली है, तो क्या तेज प्रताप जी टीके रहेंगे? पिछली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था पार्टी का अनाउंस करने के लिए, हम लोग गए तो गेट बंद करके गायब थे। फोन आ गया होगा लालू जी का? नहीं, देखिए भैया, आप कोई भी बड़ा कदम तभी उठाते हैं जब आपके पास सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। और आप जिस घटनाओं का जो जिक्र कर रहे हैं वो घटनाएं आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। 2019 में भी उन्होंने प्रत्याशी को उतारा था, ऐसा थोड़ी था कि प्रत्याशी उन्होंने बैक कर लिया था, नहीं, हरा दिया था, हरा दिए थे। यादव को। 19 का तो याद होगा। याद है। तो लालू प्रसाद यादव जी का खून है उनके शरीर में, आप ये समझिए। और ये बात इस घटनाक्रम में तेज प्रताप यादव जी का भविष्य को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने साजिश रचा, जिन लोगों ने जाल बुना, आज वो सारे लोग उसी जाल में फंस गए। अब तेज प्रताप यादव जी आज टीम तेज प्रताप यादव बनाकर बिहार घूम रहे हैं, हसनपुर अपने क्षेत्र गए। अरे बड़ा क्रेज दिख रहा है। मैंने भ्रम खत्म हो गया थे प्रताप का भी कि लालू जी के बेटा है इसीलिए मेरा मान सम्मान है। हाँ। अब तो परिवार से भी निकाले गए हैं, तो पार्टी से भी। अब सेल्फी लेने के लिए मारामारी मच रही है। अब आप देख लीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए था। नहीं तो अब वही बता रहे हैं भैया कि अब आप देखिए कि वो महुआ गए, हसनपुर गए, मुजफ्फरपुर गए, बाढ़ पीड़ितों में जा रहे हैं, लगातार कार्यक्रम बन रहा है और भीड़ जुट सेल्फी लेने के लिए मारामारी। मतलब वो तो चलिए, वो तो किसी के मतलब उनके अच्छाई को भगवान करे नजर ना लगे और वो दिन दुगना रात चौगना हो, उनके साथ उनका पूरा परिवार भी। नहीं, स्टैंड पर टिके रहेंगे तो कमाल करेंगे, नहीं टिकेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा अनुभव बता रहा हूँ आकाश। बिल्कुल भैया, आपका अनुभव बिल्कुल हमको भी सीखने को जरूरत मिलेगा। और मेरा ये विश्वास है कि ये कोई स्टैंड और सिट डाउन वाली बात अब नहीं हो रही है, अब सीधे बात हो रही है राजनीति की भैया। अब लालू यादव जी के बड़े बेटा हैं, उनको पार्टी और परिवार से निकाल दिए तो क्या करेंगे? कपड़ा का दुकान खोलेंगे? कपड़ा का दुकान तो नहीं खोलेंगे, बिजनेस तो नहीं करेंगे, राजनीति तो करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो चुनौती है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। देखिए आप देख चिराग पासवान को देख लीजिए, चाचा ने पार्टी तोड़ दी, चिराग पासवान रोड पर आ गए, हार नहीं मानी, संघर्ष किया, आज चिराग हैं। तेज प्रताप के साथ
से असली सेम कहानी है। घर परिवार से निकाल दिए गए, संघर्ष करेंगे तो ये भी चिराग की तरह चमक सकते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा चिराग पासवान जी के साथ वाले प्रकरण में इसमें थोड़ा हल्का सा एक इनके साथ ज़्यादा हुआ है थोड़ा। और ठीक है, इनको ज्यादा सिर्फ हुआ नहीं, है भैया भैया लेकिन चुनौती उनकी भी बड़ी थी। भैया हम नहीं, चुनौती और थ्रेटनिंग में फ़र्क है। आदरणीय लालू यादव जी के ट्वीट से सिर्फ यही नहीं कहा गया था कि पार्टी और परिवार से निकाले गए, अंतिम में ये भी कहा गया था कि इसके साथ रहने वाला अपने बुद्धि से रहो, मतलब कि इसके साथ कोई आदमी भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको भी धमकी दी गई थी कि घर परिवार लेके पटना तोड़ निकलो। दीजिए। अरे भैया, हमको धमकी कितना देने वाले आए और कितना धमकी देकर बेचारे धमक गए। नीतीश कुमार जी का राज है, कानून का राज है, सुशासन का राज है। वो वाला बात नहीं है कि किसी को उठवा लिए और कटवा के पानी में बहा दिए, जमीन में गाड़ दिए। इस संकट में सरकार साथ दे रही है। संकट में सरकार साथ दे रही है, तभी तो आज हम अपने आप में समझते हैं कि नहीं, कानून मेरे साथ तभी तो है, घूम रहे हैं फ्री होके। तभी तो हम फ्री में घूम रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डर है, डर लगता है कभी कभी जब ये अखबारों में ये खबर देखते हैं कि घर में घुस के परिवार को गोली मार दिया, राह चलते मार दिया, डर लगता है। शूट आउट हो गया। हाँ, डर लगता है। लेकिन महाकाल का जब जय श्री महाकाल जब बोलते हैं तो उसके बाद सारा डर जो है ना हमारा, वो पूरा एनर्जी में तब्दील हो जाता है और लगता है कि लादेन के भी पूर्वज अगर आ जाए सामने से भिड़ने के लिए तो हम भिड़ने के लिए तैयार हैं। तेज प्रताप जी एकदम आर पार के मूड में हैं। देखिए, हमको तो जहाँ तक लग रहा है वो आर पार के मूड में कम, अपने आप को स्थापित करने के मूड में ज़्यादा यही है। तो जरूरी है। अपने आप को स्थापित करने में ज़्यादा है और उनका इंटेंशन ये नहीं है कि हमको किसी को बर्बाद करना है। उनका इंटेंशन है कि मेरा ये अधिकार है, ये राजद हमारी भी है, अपना अधिकार लेना है। मेरा अधिकार है राजद में। हाँ बिल्कुल। तेजस्वी यादव जी जेएनयू और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ में से संघर्ष कर नहीं आए हैं, क्रिकेट में फेल किए हैं तब बिहार आए हैं और पिताजी के विरासत को उठाए हैं और बाहर के लोगों के माध्यम से डील कर दिए हैं। लेकिन आकाश, तेज प्रताप को तो लालू जी ज्यादा मानते हैं, मुझे खबर है, चाहे मैंने देखा है, राबड़ी जी भी बहुत मानती हैं। क्यों उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया? तेजस्वी जी को क्यों बनाया? कुछ तो होगा बात। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइएगा, आप मतलब आपके भी बाल बच्चे होंगे अगर आपके सामने में 2 बच्चा है और 2 बच्चा खिलौना के लिए लड़ रहा है तो वो बचपना में, मतलब बचपन में या बच्चे जो होंगे, माता पिता किसके आगे झुकते? जो ज़्यादा रोता है, ज़्यादा करने लगता है। तो तेज प्रताप यादव जी ने कभी अपने पिताजी से ना ये मांगा ही नहीं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, हमको ये बनाइए, कभी नहीं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है, इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ज़्यादा जो मुख्यमंत्री के लिए रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि नहीं हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे, हम ही को बनाइए, हम ही को बनाइए, तब उनको दे दिया गया। कोई उनसे लेने की बात नहीं कहा। तेज प्रताप तो अवघड़ दिखते हैं। हाँ, उनको कृष्ण बने, कभी राम बने, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, एकदम बम बम बोले। हम क्या बोले कि नौजवान युवा लालू प्रसाद यादव जी का जो हम लोग किस्सा पढ़ते थे, वो आज लाइव हमको तेज प्रताप यादव जी को जब भी देखते हैं, आपको क्या भाई, पूरे बिहार तो को हमको दिखता है कि वही दौर तो है। सवाल है कि लालू जी के 2 कॉपी हैं, लालू जी का अक्स दिखता है, फिर लालू जी की तरह वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? नहीं भैया, देखिए, लालू जी की तरफ परिवार कमजोरी है उनकी। आप एक चीज को, लालू जी की कमजोरी क्या है? परिवार। किसी का भी कमजोरी परिवार रहेगा भैया, ज्यादा कमजोरी है। और तेज प्रताप की भी कमजोरी परिवार ही दिख रहा है। ये तो अच्छी बात है ना भैया। नहीं, कमजोरी से ऊपर उठना पड़ेगा राजनीति में अपना मुकाम हासिल करने के लिए। भैया, मैंने पिछले बार भी मैंने कहा है ये बात को कि तेजस्वी यादव जी चालाक हैं, होशियार हैं, दिमाग जो उनका है कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। तेज प्रताप यादव जी सीधे साधे हैं, फैमिली को तवज्जो देने वाले व्यक्ति हैं, परिवार के खुशियों से और परिवार के मान सम्मान से इनके लिए दूसरा कोई डिमांड और कोई दूसरा इनका भगवान से दुआ नहीं होता है। तो वैसे व्यक्ति का भैया इस राजनीति में, आज के दौर के राजनीति में कोई जगह नहीं है। जो साबित हो गया कि राजनीति में तेजस्वी यादव जी को राजद ने थोप दिया, राजद ने मान लिया। आप लोगों को डर नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव कभी भी पैर छू के प्रणाम कर लेंगे तेज प्रताप जी को? आज भी हम तो चाहते हैं, तो सुनिए ना, तो आशीर्वाद देते गए, जय हो तू भी सीएम। हम चाहते हैं भैया, हम आपके मीडिया पे कह रहे हैं और हम कोई किसी बात को लूज टॉक में नहीं करते। आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आज भी आपके मीडिया के माध्यम से हम अपील करते हैं
कि तेज प्रताप यादव जी सत्ता के नहीं प्यार के भूखे व्यक्ति हैं, सम्मान के भूखे व्यक्ति हैं। आप पैर छूना तो बहुत अब दूर की बात, पैर छूने में तो हो सके तेज प्रताप जी रो देंगे कि मेरा अर्जुन। सिर्फ इनको प्यार से आप अगर इनसे बात करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे, ये आदमी आपके लिए जान दे देगा। और हम चाहते हैं, वीकनेस है ना, और हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी से जो भी गलतियां हो रही है वो अभी भी समय उन गलतियों को रोके और अपने भाई को गला लगाएं, अपने भाई को समझें और अपने भाई को वो दर्जा दे। भैया एक पॉसेसिवनेस होता है, होता है पॉसेसिवनेस मानते कि नहीं मानते? पॉसेसिवनेस किसके अंदर होता है? सीधे आदमी के अंदर होता है। मेरा भी भाई है, मेरा भाई मेरे साथ सब कुछ कर रहा है और हम अपने भाई को देखेंगे कि नहीं मेरा भाई के साथ वो दूसरा बाहरी आदमी क्यों क्लोज है, क्यों मेरे भाई के साथ वो है, गलत सिखा रहा है मेरे भाई को। तेज प्रताप जी का लड़ाई तो हमेशा ये रहा है, जयचंद इर्द गिर्द दिस डैट। तो जो भाई अपने भाई के लिए इतना पॉसेसिव है, अपने भाई से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, तो तेजस्वी यादव जी से है कि सारे चीज़ों को, जो भी गलतियां उनसे हुई, सब चीज़ को बाइंड अप करके अपने बड़े भाई को अपनाते हुए, उनके बातों को सुनते हुए बिहार के गद्दी को पाने के लिए संघर्ष कीजिए, आपको गद्दी मिलेगा। और बड़े भाई को दरकिनार कीजिएगा, अपमान कीजिएगा, प्रताड़ित कीजिएगा, तो गद्दी तो छोड़िए, सदन का भी कुर्सी नसीब मुझे नहीं लगता है होगा। तेजस्वी यादव जी अगर छोटे हैं, तेज प्रताप जी का पैर छू के आशीर्वाद लेने में कोई बुराई भी नहीं है, और अगर ऐसा दिखाए करेंगे तो सब गिला शिकवा खत्म हो जाएगा, तेजस्वी का कद और बढ़ जाएगा। देखिए भैया, सीधे आदमी को छेड़िए मत। सीधा आदमी, देखिए, जो आदमी आपके लिए व्रत रख सकता है वो आपका पिंडदान भी कर सकता है। जो आदमी आपसे बेतहाशा मोहब्बत करेगा, वो आदमी को अगर धोखा मिलेगा तो बदला भी लेगा। और हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहार बिहार में धोखा मिलता है तो लोग यूपीएससी निकालता है, पहाड़ तोड़ता है। तेज प्रताप यादव जी को परिवार का अगर धोखा मिल गया तो समझ लीजिए कि इतिहास रचा जाएगा बिहार में, इतिहास। और बिहार ने इतिहास देखा है। अगर लालू प्रसाद यादव जी भी 90 में बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, तेजस्वी यादव जी भी क्रिकेट में फेल होने के बाद बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो ये कोई अचंभित वाली बात भी नहीं होगी कि तेज प्रताप जी बिहार के अगले सीएम भी हो सकते हैं। बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा, मांगने से कुछ नहीं होता। और वो क्या, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए भैया, यही तो बात है कि अगर मांगना नहीं, राजनीति में लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है, अधिकार की लड़ाई है। और उसी अधिकार की लड़ाई और लड़ने की जब बात आप और हम जब करेंगे तो आपके हम अपनी बता रहे हैं तो टैग लगेगा कि घर तोड़वा दिए, घर बर्बाद कर दिए। राजनीति में ऐसा थोड़े होता है। राजनीति में तेज प्रताप कोई स्टैंड नहीं लेंगे, आप बताइए तब तक भैया, उनको कुछ नहीं हासिल होगा। बिल्कुल, वो तो उनका स्टैंड है। परिवार भाई के खिलाफ वो अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए फैसला लें कि हमको जिंदगी में क्या करना है, और उस पर टिके रहें। अब चुनाव लड़ेंगे अकेले तो उससे क्या होने वाला है? चुनाव, उनके समर्थक हैं, आप हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, कौन पीछे घूमते रहता है उनका? हम उन्हें चाहेंगे चुनाव लड़ना। नहीं भैया, देखिए, तेज प्रताप यादव जी का एक नेचर से अवगत करा देते हैं हम आपको। वो जो दिमाग में सेट करेंगे वो काम वो करेंगे। कोई धरती का ताकत तो नहीं रोक सकता, भगवान ही आके रोक सकते हैं। और अभी तक 2025 से पहले तक जो भी तेज प्रताप यादव जी ने चाहा, अपने परिवार को रक्षा करना, अपने परिवार के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, परिवार पार्टी के अंदर में कभी ये विरोधाभास नहीं किसी के मुंह से निकलवाना कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं होगा, हम मुख्यमंत्री होंगे। भाई के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर चहर कर रहे हैं और लड़ें। कोई भाई के खिलाफ हुआ तो एकदम उसके सामने खड़े हो। सम्राट चौधरी ने झगड़ा हुआ तो बोले कि हम रहते तो बता देते। कैसा लगता होगा? मैंने सोचे कैसा लगता होगा। आप सोचिए, मैंने एक, हम आपसे पूछते हैं भैया, एक छोटा भाई जो सब कुछ पार्टी परिवार का ले लिया और सबको काला कुर्ता पहनवा दिया, और एक भाई को उजला कुर्ता में अकेले वो भाई टहला, रजिस्ट्री में साइन, तब वो कह रहा है कि हम रहते तो तब सोचिए कि उस नेचर और उस नीयत के आदमी के लिए संघर्ष करना, और उस नीयत का अगर आज गांठ बांध ले, जो हमको लगता है बांध लिए हैं, तो स्टैंड लेना बहुत छोटी बात होगी। अपने आप को और अपने पिता के सपनों को और अपने परिवार के मान सम्मान को ये व्यक्ति आगे लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सपना में तो अब उनको मोदी जी आने लगे हैं सपने में। इतना मीडिया सवाल ही किया भैया, इतना मीडिया सवाल करेगा तो हमको भी सपने में लोग देगा। जैसे हम, मेरे साथ क्या हुआ, हमको सपने में दिखने लगे कि तेजस्वी जी किसी को फोन करके हमको मरवा रहे हैं।
क्यों आया मेरे सपने में? हाँ, इतना दिन रात दिन हम सुन रहे हैं तो आने लगा किसी के भी सपने में आ जाएगा। अच्छा, तो तेज प्रताप जी को मोदी जी सपने में आ रहे, सच? अब वो जानेंगे भैया, अब सपना हम कैसे बता दें। तो तेज प्रताप जी पर पूरा भरोसा है कि टिके रहेंगे इस बार? हमको तेज प्रताप जी पे भरोसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो टिके रहेंगे, हमको तेज प्रताप जी पे विश्वास है कि वो अपने जीवन में जरूर अपने माता पिता और अपने परिवार और बिहार के सामने में अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे कि तेज प्रताप यादव ही असली लालू है। और जिस प्रकार सूर्यवंशम फिल्म में भानु प्रताप ने अपने बेटा को बाहर निकाला था और उस बेटा ने साबित किया था कि हीरा ठाकुर, तो हमको लगता है कि बिहार में सूर्यवंशम बहुत जल्दी रिपीट अप होगा और 2025 में ही होगा। तो ये विश्वास है मेरा कि बहुत बड़ा और बहुत अच्छा करेंगे। आखिरी सवाल, कितने सीटों पर लड़ेगी तेज प्रताप की पार्टी? अभी अगर हम ऑन ग्राउंड की बात करें तो उनकी पार्टी नहीं है, उनका एक संगठन चल रहा है और हम देख रहे हैं, हम उस संगठन में कुछ हैं वह नहीं अभी, क्योंकि अभी हमको तो पारस जी पार्टी ही से निकाले हैं अभी। तो हमको लगता है कि जिस प्रकार पब्लिक का रुझान जो आ रहा है खासकर यादव कम्युनिटी में, और खासकर वैसे लोग जो लालू प्रसाद यादव जी में आस्था रखते हैं, जिनको लालू जी के पार्टी से टिकट का मतलब नहीं है, उनको बस लालू यादव टाइप आदमी चाहिए एकदम लालू जी के तरह, वैसे लोगों का बहुत बड़ी संख्या में इनके टीम के साथ एक जुड़ाव हो रहा है, जो हमको लगता है कि आगामी चुनाव से पहले संभवतः हमको जो लग रहा है, फिर भगवान करे कि ये मेरी बात सत्य साबित हो और ये दिन दुगना रात चौगना इनका संगठन काम करे। हमको लगता है कि 243 बिहार विधानसभा सीट पे उम्मीदवार उतारना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। और इतना तो अब जान लीजिए, 2020 में राजद का डेटा निकलवा लीजिएगा, 2020 में दर्जनों सीट ऐसी थी जहां राजद 1500 से 2000 वोट से 1000 वोट से चुनाव हारा है। 1700 सुरेंद्र यादव तो 700 वोट से हारे थे, खुद 1700 वोट से। मुख्यमंत्री हाँ, इनके कैंडिडेट को 8000 वोट आ गया। तेजस्वी यादव जी रिकॉर्ड मतों से नहीं जीते हुए हैं, लाख वोटों से 10,000 15,000 उनका भी जीत का रेडियस मतलब रहा है, उनका मतलब मापदंड, और राघोपुर भी खतरे में है। तो आप इतना जरूर जान लीजिए कि अगर तेज प्रताप यादव जी के साथ समय रहते हुए तेजस्वी यादव जी ने सारे गलतियों को दरकिनार कर एक नई शुरुआत का पहल नहीं किया, तो राष्ट्रीय जनता दल का 15 से 20 सीट बिहार में आना मुश्किल हो जाएगा। 15 से 20 मुश्किल हो जाएगा। 15 से 20 अभी भी आप लोग समझौता के मूड में, लड़ने के मूड में नहीं। समझौता का मतलब ये हुआ ना भैया, अब तेज प्रताप यादव जी इस मुहिम में तो पार्टी से अलग नहीं हुए हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तेज प्रताप जी को पार्टी से इसलिए निकाला गया क्या कि वो पार्टी फॉर्म पे आके बोले कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए पापा? नहीं बोले, नहीं, कभी नहीं कहा। जो मैदान में तेजस्वी यादव जी ने तेज प्रताप जी को ढकेला है वो राजनीति का मैदान, उसमें तेज प्रताप जी अपने मन से बगावत करके नहीं गए हैं। लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करके तेज प्रताप जी मैदान में नहीं गए हैं। मैदान में अब उस मैदान के जो लोग हैं, मैदान के अंदर में जो मैच का रोमांच है, वही खिलाड़ी को मैदान में रोक के रखेगा, और वो आप और हम हैं। आप और हम तेज प्रताप यादव जी को बल देंगे तभी वो मैदान में छक्का चौका मारेंगे। तो देखिए, चौका छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं तेज प्रताप, और बाउंसर आ रही गेंद पर अगर कोई छक्का मार सकता है तो तेज प्रताप ही हैं। लेकिन तेज प्रताप को खुद अपने आप पर भरोसा ही नहीं है, हर बार वह स्टैंड लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। उनके लोगों का कहना है, जैसा कि आकाश यादव कह रहे हैं, कि इस बार पूरा फैसला अंतिम फैसला है, अडिग फैसला है। तेज प्रताप मैदान में कूद चुके हैं, उनको कूदे क्या है, ढकेल दिया गया है मैदान में कि लड़ो बेटा, और वो बाहर भी नहीं निकल सकते, लड़ना तो पड़ेगा ही। और तेज प्रताप लड़े तो बाउंसर आ रही गेंद पर कितने छक्के मारेंगे कोई नहीं जानता। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए कि तेज प्रताप को क्या करना चाहिए। तेज प्रताप आपको अच्छे लगते हैं क्या? तेज प्रताप में लालू जी का अश्क आपको दिखता है?